प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, बाजार दर्शन पाठ जिनेंद्र कुमार का विचार प्रधान शैली में लिखा हुआ है, मनोविश्लेषणात्मक निबंध है। आगे से देखिए इसको। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि बाजार के जादू से बचना है तो उसका एकमात्र उपाय है, वह है यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। कि आपको बाजार से क्या वस्तुएं खरीदनी है वो निश्चित होना चाहिए। आप निश्चय करके ही बाजार जाएं तो ही आप उस बाजार के आकर्षण से बच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई वस्तु निश्चय है ही नहीं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप उस आकर्षण से कभी भी नहीं बच सकते। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कि आपके आवश्यकता अगर नहीं हो तो बाजार में कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आवश्यकता के बिना आप बाजार जाओगे तो बिना जरूरत की ही वस्तुएं खरीदोगे। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। कि जैसे भयंकर गर्मियों का समय हो, अत्यंत तेज गर्म हवाएं चल रही हो और उस वक्त अगर बाहर जाना हो तो पानी का प्रबंध करके ही जाना चाहिए। उसी प्रकार बाजार में अगर जाना हो तो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को निर्धारित करके ही बाजार में जाना चाहिए, तो ही बाजार के आकर्षण से बच सकते हो। जैसे पानी के प्रबंध से लू से बचा जा सकता है। तो यहाँ कवि ने बाजार के बाजारूपन और लू को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, तुलना की जा रही है दोनों में। फिर कहता है देखिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। कि पानी की कमी के कारण ही लू का प्रभाव होता है, और पानी की कमी अगर नहीं होगी, पानी की शरीर में आवश्यकता अनुरूप मिलता रहेगा, तो लू का प्रभाव है वो निष्फल हो जाएगा। उसी प्रकार बाजार में आवश्यकता की वस्तुओं का ध्यान हो तो बाजार का आकर्षण है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदा जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फीका फैला का फैला ही रह जाता है। कि मन में निश्चित लक्ष्य होता है कि ये वस्तु ही खरीदनी है, इसके अलावा मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तो बाजार का आकर्षण है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, कि कोई भी अनर्थ नहीं हो पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। कि उस वस्तु को देख करके मन प्रसन्न जरूर होगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूंगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, आपका अनुसरण करेगा, आपके सामने विनम्रता से प्रस्तुत होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। क्योंकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खरीदोगे, और आवश्यकता के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसी में उसी का आनंद है वो बड़ा आनंददायी होता है, मीठापन होता है, भावुक करने वाला होता है। बाजार की असली कृतार्थता, बाजार की वास्तविक स्थिति तो यह है कि आवश्यकता के समय काम आना। कि बाजार की स्थापना है वो इसीलिए की गई है कि व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके। बाजार की स्थापना है, बाजार इसलिए नहीं बनाया गया है कि व्यर्थ में ही उसका दुरुपयोग किया जाए। बाजार इसलिए स्थापित किया गया है कि जिन व्यक्तियों को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसका उपभोग कर सकें, उनको सुविधाएं मिल जाए, उनको आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर भटकना न पड़े। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। कि अब मन खाली नहीं रहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाजार जाएं तो हमें अपनी आवश्यकताओं का पता न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि ये वह मन बंद रहना चाहिए। कि मन बंद भी नहीं रहना चाहिए कि आप बाजार को देखो भी नहीं, बाजार में जाओ ही नहीं। अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए आपको बाजार में जाना ही चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और जिसकी आवश्यकताएं समाप्त हो गई, इसका मतलब वो संसार से क्या हो गया, समाप्त हो गया। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शून्य है वो किस कौन है, सृष्टि का रचना करने वाले परमात्मा है, जो सब जगह क्या रहती है, विराजमान रहती है। शेष सब अपूर्ण है, उस परमात्मा के अलावा सब कुछ नष्ट होने वाली वस्तु है। मनुष्य है, उसको एक दिन इस संसार से मिट्टी में मिल करके विदा होना है। इसलिए मन बंद नहीं रह सकता, इसलिए आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे ये झूठ है। कि सारी इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी, दबा दी जाएंगी, ऐसा भी संभव नहीं है। और अगर इच्छा निरोध तपय का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तपय झूठ है। कि इच्छाओं को दमन करने के लिए ही तप किया जाता है, तो ऐसा कोई भी तप संसार में नहीं है। भाई कोई सन्यासी है वो अपनी इच्छाओं को नष्ट करके और फिर तपस्या करता है, तो उसकी भी कोई इच्छा होती है, उस तप के पीछे संसार से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, कोई किसी भी प्रकार की वस्तु में रखता है, कोई कैसे ही संसारिक मार्ग में रखता है। तो इच्छाएं हैं वो निरोध का मार्ग नहीं है, तप उनका कोई नष्ट करने वाला साधन नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होंगी, मोक्ष की राह है वह नहीं।
ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। कि लोभ को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि ये वस्तु होगी तो ही मेरा कल्याण होगा, वरना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कि अपना अहित करके अगर उस लोभ से बचा जा रहा है तो वो कोई भी औचित्य का लोभ है, बचना नहीं है। लोभ से बचना कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार से अपने स्वयं की हानि करके लोभ से बचना कोई लाभदायी कार्य नहीं है। और आदमी की और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते। तो कहने का मतलब मुंह मोड़ करके हर वस्तु को नकारा नहीं जा सकता। हम देखना भी चाहिए, हमें उसका आकर्षण को आकर्षित होना चाहिए, लेकिन अपने मन में ये निश्चित होना चाहिए कि मेरे को तो मात्र इस वस्तु की आवश्यकता है और उसी वस्तु को मेरे को खरीदना है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है और यह तो हट वाला योग है। कि मुंह मोड़ के निकल जाएंगे ये वस्तु इस वस्तु की तरफ, इस दुकान की तरफ हम देखेंगे नहीं, ऐसा असंभव। हमें देखना भी पड़ेगा, लेकिन निर्धारित लक्ष्य होगा तो हम उसके आकर्षण में नहीं फंसे पाएंगे। शायद हट ही हट है, योग नहीं है वह। इससे मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वानों का ज्ञान। कि आप किसी वस्तु को विषय में मन को अगर रोकेंगे, निरोध करेंगे मन का, तो वो किसी कार्य में सफलता दिलाने वाला नहीं होगा, वो अशक्त हो जाएगा जैसा विद्वान मानते हैं। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। कि आप किसी भी वस्तु को एक स्थान तक सीमित रखेंगे तो उसका समाप्त होना ही निर्धारण होता है। इसलिए कभी भी कुंठा से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना नियंत्रित भी नहीं करना चाहिए कि अपने आप में ही समाप्त प्राय हो जाए। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। ये मनुष्य है, सांसारिक जीवन है, वो कभी भी संपूर्णता से युक्त नहीं होता। अगर संपूर्णता से युक्त हो जाता तो वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता। फिर देखिए, अपूर्ण है इसी से हम हैं, सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सदा कर्म सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुनने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। कि मन की बातों को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। अप्रयोजनीय नहीं होते हैं, लेकिन करना वही चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल संपूर्ण का एक अंग है। शरीर का भी वो एक भाग है, वो पूरे शरीर पर अपने आप को हावी न कर सके। उस मन को इतना भी हठधर्मी नहीं करना चाहिए। खुद कुल नहीं, खुद ही संपूर्ण नहीं, परिवार नहीं है, वो भी एक परिवार का हिस्सा है, शरीर के एक अंग है। और शरीर का अगर एक ही अंग ज्यादा हावी होगा तो शरीर के अन्य अंग है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। फिर देखिए, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। उदाहरण देता है लेखक जैनेन्द्र कुमार की। देखिए उस पर देखिए और आप उनका अनुसरण करके देखिए। जिनको लोग भगत जी कहते हैं, कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिनको प्यार से लोग क्या कहते हैं, भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं और कार्य क्या करते हैं, चूरन बेचने का कार्य करते हैं। यह काम करते हैं, करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए। कि मेरे तो जब से मैंने देखना शुरू किया तब से वो यही कार्य करते रहते हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। कि उन्होंने अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित कर रखा है और अपने आवश्यकता के अनुसार ही वो कमाते हैं, कार्य करते हैं। चूरन उनका आसपास सरनाम है। कि उसका चूरन ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, उसका चूरन है वो इस क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन और खुद खूब लोकप्रिय, और भगत जी भी लोगों में अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त कर रखी है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर भले चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। और वही भगत जी 6 ने निश्चित निर्धारित कर रखे हैं, वो इतना ही कमाते हैं। अगर वो भी इसको
व्यापार में बदल देते और रोज पर्याप्त मात्रा में धन कमाते तो आज उनके पास अत्यंत धन होता। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूर्ण हाथों हाथे बिक जाता है, कि वो चूर्ण लेकर के जैसे ही बाजार में उपस्थित होते हैं कुछ समय में ही उनका चूर्ण है वो बिक जाता है और वापस से घर लौट जाते हैं। पर वह न उसे धो थोक देते हैं, कि एक व्यक्ति को इकट्ठा नहीं बेचते हैं, कुछ कुछ बराबर मात्रा में सभी लोगों को बेच करके जाते हैं। नए व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, कि पहले से एडवांस में कुछ भी नहीं बुक करते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जब लेके आऊँगा और जितने ग्राहक होंगे उनको बांट करके दे दिया जाएगा, ऐसा उनका निर्धारण है। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं, कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, कि चंद समय में ही वो अपना कार्य करके अपना पूरा चूर्ण बेच करके निकल वापस घर चले जाते हैं। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं, कि चूर्ण ही लोगों के लिए विषय नहीं है। भगत जी के प्रति लोगों के में बड़ी श्रद्धा की भावना है, कि भगत जी जैसे आएंगे और विनम्रता पूर्वक हम उनकी वस्तु को, उनके चूर्ण को खरीदे लेंगे, ऐसा भी लोगों का ध्येय है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं, कि 6 आने में जितना चूर्ण बिकता है वो बेच देते हैं और उसके बाद में जो भी बचता है वो लोगों को फ्री में बांट करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने मन की अपनी इच्छाओं का निरोध कर रखा है। अपने तप के माध्यम से उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं कमाऊंगा, मेरी आवश्यकता है वो इतनी है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं ये कार्य इतना ही करता रहूंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगत जी कभी बीमार हुए हैं और कभी उन्होंने ऐसा भी सोचा हो कि मैं इससे और अधिक धन कमा लूंगा। और नहीं तो, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी का पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं का पहले से पता है। आवश्यकताएं उसने निर्धारित कर रखी हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वो कार्य करते हैं, मुनाफा कमाने के लिए कार्य वो नहीं करते हैं। और इस कारण से बाजार का बाजारूपन है, बाजार की जो क्रय शक्ति है उसका प्रभाव उस पर नहीं हो रहा है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक कहता है कि आप मेरे को न मान लें, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ ये कार्य, ये तो कोई अन्य व्यक्ति करता है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, नहीं नहीं यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मतें कर सकता हूँ, कि मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि उस भगत जी को पाठकों से भी श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, कि वह भगत जी हैं, वो इतना निर्धारण किए हुए चलते हैं, तो मैं तो ऐसा भी नहीं सोचता हूँ कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। पर बड़ी बातें तो उससे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत जी हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, कि धन दौलत वालों के सामने उस भगत जी का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। लेकिन आप पाठकों के की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर मैं भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। वास्तव में लेखक ने यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांसारिक लोग उतना सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है लोगों के पास में धन दौलत हो, लेकिन मान सम्मान जितना भगत जी का है उतना शायद ही लोगों को प्राप्त हो सकता है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं हैं वो निर्धारित हैं। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है, कि पैसा है वो उसकी शक्ति है उस पर प्रभावी नहीं हो पाती है और पैसा ही उनके सामने लाचार सा दिखाई देता है, कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहत ग्रह में बिलखता ही छोड़ देता है, कि पैसा है वो उसको आमंत्रित करता है कि आओ मेरे को लूटो, लेकिन भगत जी हैं वो उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती?
होगी कि इस व्यक्ति को, अगर लोग बाजार के व्यापारी हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वो भी अपमानित समझते होंगे, अपने आप से घृणा करते होंगे, क्योंकि वो कभी भी पैसे के लालच में आकर के कार्य नहीं करता है। इसलिए वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं घृणित होकर के देखते हैं कि देखिए कैसा व्यक्ति है और हम कैसे लालची व्यक्ति हैं, और ये अपने आप में कैसे देखो अपने आप से संतुष्ट है।